जय जगन्नाथ बंधु, सुप्रभात। स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियो में। और आज का दिन शुरू हो चुका है और सुबह सुबह मैं घर से निकल चुकी हूँ बाहर। और सबसे पहले मैं आई गेहूं की दुकान पे, क्योंकि कल से पूजा स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए मुझे गेहूं लेना था। तो बहुत फ्रेश गेहूं था तो मैंने इनको बोला कि आप भैया 4-5 केजी तोल दीजिए। और गेहूं लेने के बाद घर आई हूँ तो आज गोधन था, तो मेरी नेबर ने गोधन कूटा था। मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ मैं और रूपाली बर्तन निकाल रहे हैं। बर्तन निकालने के बाद फिर मैं छत पे आ गई, क्योंकि मैंने कपड़े धोए हैं, क्योंकि कल पूरे हाइजीन और स्वच्छ कपड़े होने चाहिए घर में। तो मैंने जितने बेडशीट, पर्दे और यूज होने वाले कपड़े थे सारे धो डाले। और ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। उसके बाद मैं नीचे आ गई, फिर मैं मार्केट निकल गई। मार्केट बोल रही तो वही चौक पे, क्योंकि फिर धनतेरस के दिन मैंने कुछ कम बर्तन लिए थे और मुझे पूजा के लिए सारा नया बर्तन लेना था। क्योंकि मेरे किचन में जितने भी बर्तन हैं वो सारे नॉनवेज बने हुए हैं उसमें, क्योंकि मैं नॉनवेज कंटिन्यू मेरे यहाँ बनता था, तो इसीलिए मुझे नए बर्तन लेने पड़ गए पूजा के लिए। ये रहा दुकान और पहुंच गई। दुकान पर भैया थे नहीं, तो फिर उनको घर के अंदर जाके मुझको आवाज़ देना पड़ गया कि थोड़ा बाहर आइए। तो फिर वो बाहर आए। और आज गोधन था तो सबके यहाँ थोड़ा सा रश होता है, पूजा पाठ का टाइम है अभी, मतलब हम लोग के लिए। मुझे बोल रही थी कि आप अंदर ही आ जाओ। मैंने कहा कि आंटी मैं यहीं पे वेट करती हूँ, भैया को भेज दीजिए। तो फिर भैया आए। इनका होलसेल था। मैंने धनतेरस के दिन आपको बताया था कि घर के आगे छोटा सा दुकान है और घर के अंदर पूरा मार्केट बैठा रखे हैं, तो अच्छा रेट लग जाता है यहाँ पे। और जो डिज़ाइन, जो वैरायटी चाहिए वो सब मिल जाता है। अगर आप यहाँ बर्तन की शॉपिंग मेरी हो चुकी है। मैंने अभी एक प्रेशर कुकर, एक तवा, और उस दिन जो धनतेरस के दिन भगोना लिया था उसका ढक्कन, आटा चालने वाला और 2 कढ़ाई, बस इतना ही सामान लिया। और मार्केट से जैसे रिटर्निंग होंगे ना तो एक बार आप पूछ लेंगे, तब मिल जाएगा। बर्तन की शॉपिंग करने के बाद मैं घर आ गई थी, और उसके बाद एडिटिंग करने के बाद मुझे आ गया था जोरों का नींद, तो मैं फ्लैट पे ही सो गई। और फिर शाम हो गया था तो मैं कपड़े उतारने ऊपर आ गई, क्योंकि फिर रात में ओस गिरेगा तो सारा कपड़ा वापस गीला हो जाएगा, तो धोने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने सारे कपड़े एक बार में उठा लिया और मेरी हालत कुछ ऐसी थी। तो कपड़े लेके मैं नीचे गई, फिर कपड़े रखा। फिर मुझे सामने भी मार्केट निकलना था तो मैं मार्केट में चल गई। और मैं आ गई साड़ियों के शॉप पे, क्योंकि मैंने अभी तक साड़ी परचेज नहीं की है पूजा के लिए। और साड़ी खरीदना मुझे बिल्कुल नहीं आता। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ साड़ियों में। कलर बहुत अच्छे दिखा रहे थे भैया और डिज़ाइन भी बहुत अच्छे दिखा रहे थे, लेकिन वही, जिसको आप पूछ रहे हो उसको कुछ पता ही नहीं है। मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि कैसे लेना है, क्या लेना है। तो बस देखे जा रही थी और कंफ्यूज हो रही थी सारे कलर्स के साथ। एक तो मोटा पार वाला आता नहीं, उसमें से मेरे जैसे कंफ्यूज इंसान को भैया एक पर एक अच्छी से अच्छी वैरायटी दिखा रहे थे। और सच मानूं तो मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा था। ये रेड वाली साड़ी मैंने सबसे पहले देखा और मुझे ये अच्छी लगी। फर्स्ट लुक में ये साड़ी मुझे अच्छी लगी, बट उसके बाद जब उन्होंने और कलर दिखाने स्टार्ट किए तो फिर मैं कंफ्यूज होना शुरू हो गई कि क्या लूँ। फिर और भी दिखाया उन्होंने। मैं मतलब मुझे लगता है मैंने एक साड़ी लेने गई थी और उन्होंने कम से कम मेरे आगे 20-25 साड़ियाँ बिखेर दी, और सबके डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, कलर्स बहुत अच्छी थी। और वही बात है, साड़ी का शॉपिंग आप करते नहीं हो। पकड़िए। वेस्टर्न कपड़े आप खरीदवा लो, टी शर्ट खरीदवा लो और जीन्स लेना है वो ले लो। मैं 2 मिनट में जाके परचेज करके चली आऊँगी। लेकिन साड़ी के लिए मुश्किल से मुझे लगा है 40 मिनट से ऊपर दुकान में। 40 मिनट में बैठ के साड़ी सेलेक्ट की हूँ। और मैंने 1-2 जगह फ़ोन भी किए कलर के लिए। जो लेडीज़ हैं जो डेली साड़ी पहनती हैं उन लोगों को कॉल किया। मैंने पूछा कि ये कलर बताओ, ये अच्छा लगेगा कि नहीं, ये अच्छा लगेगा कि नहीं। तो उन लोग से डिस्कस करने के बाद शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी साड़ी की, और मैं चली अब
टेलर के पास। और मार्केट में बहुत गंदा रश है, आप देख सकते हो। मतलब आने जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही। हमको नहीं पता, हमको कल शाम में नहीं मिला तो हम तोड़ फोड़ करेंगे आके। हाँ क्या गलत बोले? सबका सुनने वाला भगवान हरि है। हरी अभी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। हाँ? किसी का नहीं सुन रहे हैं। माता 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 अपने पुत्र के पास गई हुई हैं। माता माता। मैं हाथी पे सवार रहती हूँ, मतलब अर्जेंट काम लेके ही आती हूँ इनके पास, तो इनका चलता रहता है ये सब जोक। मास्टर जी को थोड़ा मनाना पड़ गया, बट एग्री हो गए। अच्छे हैं इसलिए एग्री हो गए। लीजिए, दोनों है, सामने कल है। नीचे से 3-3 उंगल काट के कांख में जोड़ देना। दोबारा नहीं बोलना, सीधे जाके टेढ़ा हो जाइए। एकदम चैंपियन आदमी है हम। अरे ब्लाउज से देखिए ना, कहाँ जा रहे हैं? अरे कोई चलेगा, मैं किधर देगा? वो पीछे दे दे। हम ले लेंगे। इसी वजह से बोला जाता है कि आप राशन लो या किसी भी चीज़ का शॉपिंग करते हो, आप एक दुकान सेट कर दो। क्योंकि आपका एक दुकान जब होता है ना, तो सामने शॉपकीपर भी आपके बारे में सोचता है, वो आपका अर्जेंटनेस जानता है और आपके काम को। मिंटू भैया भी मेरे काम को समझते हुए मेरे कपड़े को एग्री कर लिए स्टिचिंग करने के लिए। और मेरे सामने ही वो 2-3 कस्टमर को रिटर्न किए, बोले कि आप जाइए बगल वाले शॉप में दे दीजिए। क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, बहुत ज़्यादा रश है, इन लोग के पास भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो इन लोग ऐसा कुछ लेना नहीं चाहते हैं जिससे कस्टमर इन लोग के ऊपर हावी हो जाए। आज का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है और घर जाते समय फिर मेरा इस पे नज़र पड़ा। मैंने इसको बोला फिर से वही बात। हम कैसे खाएंगे? हम पहले भी बोल के गए थे इसको। बिना प्याज के बना देंगे ना मार्केट आती हूँ तो ये पुचका वाला मेरा फिक्स रहता है। 10-15 का पुचका मैं यहाँ पे डेली खाती थी। और ये लड़का जब 10 साल का था तब से पुचका सेल कर रहा है। और मम्मी के लिए कुछ मिठाई लेना था तो मैं पतालेश्वर में घुस गई और रिटर्निंग में इतना तू तो झुक गया। वीडियो बना रहे थे, ये देखेगा ही। पानी गिर जाएगा ना, बोलने जाके पोछा लाके इसको पोछो, पोछा नहीं लगाएगा, ऐसे बोलेगा। खाना तो नहीं खाना है ना? नहीं, ये घर चलना है। अब तो बर्गर खा लिया है, बर्गर। तो क्या खाएगा रात में? बच्चों पे अभी भी पुष्पा का क्रेज है, वैसे ही अब पुष्पा को बाय करके मैं निकल गई अपने सफ़र पे। पुष्पा राज कब मिलोगे फिर से? मार्केट में पूजा की तैयारी जोरों शोर से है और पूजा की इसी तैयारियों के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं फिर कल आपसे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी याद रखिएगा। बाय बाय। जय छठी मैया।